नमस्कार। मैं बीके भटनागर भटनागर एस्ट्रोलॉजी नोएडा से। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी राशि के बारे में कि राशि फल कैसे देखें, और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये पता चल गया होगा कि आपकी राशि क्या है और राशि के हिसाब से राशिफल कैसे देखना। मुझे कई बार मैं देखता हूँ कि कई राशिफल आते हैं, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि आप इसे अपनी राशि से देखिए या आप अपने लग्न से देखिए। कुछ कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि आप इसे अपने नाम की राशि से देख लीजिए, अपने नाम के हिसाब से जो राशि। मुझे बहुत तकलीफ होती है ये इस तरह की बातें सुनकर, क्योंकि नाम से राशि नहीं होती और नाम से राशिफल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने पिछली बार आपका राशि देखने का तरीका बताया था, उम्मीद है आप सब लोगों ने समझ लिया होगा। आज मैं बात करूंगा लग्न। आपने बहुत कॉमनली बहुत ही सुना होगा कि लग्न, कि साहब आपका लग्न ये है, या यूट्यूब में सुना होगा कि साहब इस लग्न वालों का, इस लग्न राशि वालों का। तो मैंने सोचा एक बार आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि लग्न क्या होता है। दरअसल जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन सूर्य पूर्व में, सूर्य जिस राशि में उदय हो रहे होते हैं वो आपका लग्न होता है। देखिए कुल मिला के 12 राशियां हैं, लगभग लगभग 24 घंटे हैं। तो एक लग्न जो है वो लगभग 2.25 घंटे के लगभग रहता है। इस तरह पूरे 24 घंटे में उनको पूरी 12 राशियां कवर करनी होती है। तो सुबह जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय सूर्य कहाँ पर हैं। अगर आपका सुबह सुबह जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए 5-6 बजे जन्म होता है, सूर्योदय के समय हुआ है, या शाम को हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो अगर जिनका जन्म सुबह का होता है उनके लग्न में सूर्य होते हैं। तो ये जो है लग्न वो है जो जो राशि पूर्व दिशा में उदय हो रही है वो आपका लग्न है। मैं एक चार्ट बना के आपको बता देता हूँ। किसी भी एस्ट्रोलॉजी के पोर्टल पे जाइए, अपना जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान डालिए, आपका कुंडली आपकी बन जाएगी। जन्म कुंडली कह लीजिए इसे या लग्न कुंडली कह लीजिए। अब वो लग्न कुंडली ले लीजिए। अब मैंने एक ये कुंडली बनाई है, इस तरह से आपकी वो कुंडली होगी। आप ये देखिए कि अभी आप इसमें प्लैनेट्स को छोड़ दीजिए, ग्रहों को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देख लीजिए। तो जहां पे मैंने डबल टिक का निशान लगाया हुआ है उस जगह देखिए, ये आपका प्रथम भाव है। जहां पर मैंने डबल टिक किया हुआ है ये आपका प्रथम भाव है, और वहां पर 2 की गिनती लिखी हुई है। तो 2 का मतलब हुआ पहली राशि मेष, दूसरी वृष। तो यानी ये वृष लग्न की कुंडली है, लग्न आपका वृष हुआ। लग्न को प्रथम भाव भी कहते हैं, और ये आपके शरीर को, आपकी विचारधारा को, आपके व्यक्तित्व का द्योतक होता है, आपके उसको प्रदर्शित करता है। तो ये आपका लग्न हुआ। राशि के लिए मैंने अब यहाँ पर 2 की बजाय हो सकता है 3 लिखी हो तो आपका लग्न मिथुन हो गया। यहाँ पर 10 लिखा हो तो आपका जो लग्न है आप गिनेंगे, मान लीजिए 10 लिखा हुआ है तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी 10 नंबर पे मकर आया तो आपका लग्न मकर हो गया। तो ये हो गया आपका लग्न। प्रथम भाव में जो राशि है आपकी, जो गिनती लिखी है उससे राशि गिने। जो राशि आपके प्रथम भाव में है, जहां मैंने डबल टिक किया हुआ था, मैं दोबारा से दिखा देता हूं, जहां पे मैंने डबल टिक किया हुआ है वहां पर जो गिनती लिखी हुई है वो आपकी राशि है। तो इस प्रकार आपको अब ये आप समझ गए होंगे कि आपका लग्न क्या है। अब प्रश्न ये है कि राशिफल कैसे देखा जाए। अब आपको अपना लग्न भी पता चल गया और आपको राशि भी पता चल गई, तो प्रश्न ये है कि राशिफल कैसे देखा जाए। कुछ पंडित कहते हैं कि आप लग्न से देखिए, कुछ पंडित कहते हैं आप चंद्रमा से देखिए। तो दोनों ही सही बातें हैं, आप लग्न से भी देख सकते हैं, चंद्रमा से भी देख सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि आप लग्न से भी देखें और चंद्रमा से भी देखें। लग्न इनफैक्ट आप हैं, आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है, आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है। जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो उसके लिए लग्न बहुत उत्तरदायी होता है। राशि क्या है? राशि चूंकि चंद्रमा से है और चंद्रमा मन का द्योतक है, तो चंद्रमा क्या करता है कि आपके मन को उद्वेलित करता है। आप चाहते तो हैं वो होना, कोई काम है, आप वो काम करना तो चाहते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि वो हो जाए। वो काम होगा या नहीं होगा ये लग्न डिसाइड करेगा। तो मेरा सुझाव ये है कि आप
लग्न से मान लीजिए आपका वृष लग्न है और आपकी धनु राशि है। चंद्रमा आपके 9 की गिनती है, जहां पर चंद्रमा बैठे हुए तो धनु राशि हुई आपकी, और जहां पर प्रथम भाव में आपका 2 लिखा हुआ है तो आपकी वृष राशि हुई। तो आप वृष राशि से भी देखिए और धनु से भी देखिए, दोनों को मिला जुला करके आप देखिए। अगर मान लीजिए दोनों में बहुत अच्छा राशिफल है तो इसका मतलब है वो आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। वो दिन है या सप्ताह है या महीना है, जो भी जिसका भी राशिफल है वो आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। दोनों खराब हैं तो इसका मतलब है बहुत खराब गुजरेगा। अगर एक खराब है एक अच्छा है तो इसका मतलब है मिले जुले फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार मेरा सुझाव ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो चंद्रमा से ही होती हैं, जैसे अब साढ़े साती है वो चंद्रमा से ही देखी जाती है, वो लग्न से नहीं देखी जाती। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लग्न से देखी जाती हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि आप दोनों से देखें, दोनों को देख के फिर इवेलुएट करें। चंद्रमा अगर ज़्यादा स्ट्रांग है, मान लीजिए, अब इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे समझेंगे कि आपके चंद्रमा कितने बली हैं। अगर चंद्रमा बलवान है तो हमेशा राशि से देखना अच्छा होता है, वो ज़्यादा एक्यूरेट फल आपको देता है। अगर आपके चंद्रमा कमज़ोर हैं तो वो राशि से देखने की बजाय आपको लग्न से देखना चाहिए। तो मेरा सुझाव है कि आप दोनों से देखें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी आपको आपके काम आएगी। और अगर आप भी राशिफल देखने के शौकीन हैं तो ज़रूर आपको इससे कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, और क्या कहते हैं, दूसरे ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें। अगर मुझसे मिलना है, मुझसे कुंडली दिखवानी है तो मैं नोएडा में उपलब्ध हूँ। मुझे आप नीचे लिंक में दिए गए नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिल सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन राशियों के कौन से ग्रह मालिक हैं, ग्रह किस प्रकार इन पर प्रभाव डालते हैं। एक छोटा सा वीडियो फिर बनाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको एक बेसिक सी एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें क्लियर हो जाए, बेसिक सी एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नमस्कार।